नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑनलाइन कोचिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, लाइक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग आज हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली हम लोगों ने एक और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के लिए। ये सॉफ्टवेयर पूरा ऑनलाइन है। ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टीट्यूट पे यूज़ कर सकते हैं, अकेडमीज पे यूज़ कर सकते हैं, डांस अकेडमी, म्यूजिक अकेडमी, मींस इंस्टीट्यूट पे या ट्यूशन क्लासेस जो मंथली बेसिस पे फीस लेते हैं, या आइलेट सेंटर है, वहाँ पे भी ये सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर उस पर्पस के लिए है जिसपे हम लोग अपना जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका हमें रिकॉर्ड रखना है, जितनी हमारे पास इंक्वायरीज आ रही है उनका हमें रिकॉर्ड मैनेज करना है। और हमारे पास कुछ स्टूडेंट जैसे डेमो क्लासेस के लिए आते हैं, जैसे सपोज करो हमारा जिम है तो 2 दिन के लिए किसी ने डेमो क्लास लगाया, तो उसके लिए भी हम लोग इसका सॉफ्टवेयर में वो वाला रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो पहले मैं सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर के आपको फीचर्स दिखाता हूँ। इसमें डैशबोर्ड पे आपको क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये सॉफ्टवेयर पूरा मल्टी ब्रांचेस है। इसमें आप अपनी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी सॉफ्टवेयर में मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड, उसके बाद यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड आ जाता है कोचिंग का, जिसमें आपको टोटल डेमो क्लासेस मिलेंगी, कितनी आपकी टोटल डेमो क्लासेस हुई हैं अभी तक, टोटल आपको इंक्वायरीज कितनी आई हैं और आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, वो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में देखने को मिलेगा। और नीचे आपको ये डिटेल भी मिलेगा कि डेमो क्लासेस विद इन 2 डेज, मीन्स जो क्लासेस आपको 2 दिन के अंदर स्टूडेंट मीन्स जिनकी डेमो क्लास खत्म हो जाएगी उनका भी रिकॉर्ड आ जाएगा। सपोज मेरे पास स्टूडेंट आया था 5 दिन के लिए डेमो के लिए, उन्होंने मेरे पास क्लास ज्वाइन किया और 2 दिन के बाद उनका जो रिमेनिंग डेज है वो मेरे 2 दिन रह चुके हैं, जहाँ आज उसका जो मीन्स जिनका 2 दिन के अंदर मेरा डेमो क्लास कंप्लीट हो जाएगा उनकी यहाँ पे हमें लिस्ट मिलेगी। और नीचे हमें 2 डे फीस कलेक्शन मिलेगा कि आज की डेट में हमें किस किस की रिसिप्ट आई है, मीन्स कौन कौन से स्टूडेंट की फीस आई है, तो उसका भी हमें यहाँ रिकॉर्ड मिलेगा। और यहाँ पे 2 डे स्टूडेंट बर्थडे लिस्ट है, जिन स्टूडेंट की आज की डेट में बर्थडेज है तो उनका भी यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा कि स्टूडेंट का बर्थडे या कौन सा कोर्स कर रहा है और उसका बर्थडे किस डेट को है, तो आप उनको विशेस कर सकते हैं। ऐसे हमारा रिपोर्ट ऑफ ईयर आता है, यहाँ पे आपको मंथ वाइज पूरा चार्ट मिलेगा कि किस मंथ में हमारी कितनी डेमो क्लास हुई है, कितनी इंक्वायरी हुई है और कितने स्टूडेंट हमारे पास ज्वाइन हुए हैं और हमारी किस मंथ की हमारी कितनी फीस कलेक्शन है। तो ये सब कुछ हमें डैशबोर्ड पे देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड पे ये आपको पूरा रिपोर्ट ऑफ द व्यू मिलेगा जिसमें आपको ये सारा डिटेल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास साइड में ऑप्शन आ जाता है, मास्टर में जाकर ये कोर्स का ऑप्शन है। अगर हमें कोई कोर्स नया क्रिएट करना है तो कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना कोई भी नया कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे डांस, म्यूजिक अकेडमी, आइलेट्स, पीटी, स्पोकन इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर, अकाउंट्स, कुछ भी आपने यहाँ पे अपना कोर्स क्रिएट करना है, कोर्स बना सकते हैं। यहाँ पे कोर्स की फीस आप डिसाइड कर सकते हो कि किस कोर्स की कितनी फीस है। और यहाँ पे आ जाते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मीन्स वो कितने डेज का कोर्स है, जैसे 3 महीनों का कोर्स है, 2 महीनों का कोर्स है, जितने डेज का आपका कोर्स है यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है जो फीस आपने वो एनुअल लेना है या मंथली लेना। मंथली मीन्स आपको हर महीने उसका फीस कलेक्ट करना है, एनुअल मीन्स आपको लमसम फीस लेना है। कोर्स का सपोज करो फीस है वो 3 महीनों का, 5 महीनों का आपका कोर्स का फीस है, तो वहां पे वो डाल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है मास्टर में जाकर कोई अकाउंट्स क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ पे नया क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हॉलीडेज का ऑप्शन दिया है कि अगर आपके जितने भी हॉलीडेज हैं उनका आप चार्ट प्रिपेयर करके यहाँ पे फिक्स करके रख सकते हैं कि किस डेट को हमारे इंस्टीट्यूट में ये हॉलीडेज हमारे होंगे, तो उसका यहाँ पे पूरा चार्ट आ जाएगा। जैसे ही कोई हॉलीडेज हमारी नजदीक आएगी तो ऑटोमेटिक डैशबोर्ड पे हमें दिखेगा कि इस डेट को हमारे इंस्टीट्यूट में ये हॉलीडेज होगा। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टूडेंट सेक्शन है। स्टूडेंट सेक्शन में यहाँ पे लिस्ट आता है डेमो क्लास के लिए। डेमो क्लास पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरा लिस्ट आ जाएगा जिन जिन स्टूडेंट का हम लोगों ने डेमो क्लास में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसका लिस्ट आ जाएगा। नया स्टूडेंट हमारे पास आता है तो यहाँ पे क्लिक करके हम उसका पूरा डिटेल डालेंगे, नाम, एड्रेस, सिटी, उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, किस डेट को उसने ज्वाइन किया और किस डेट को उनका एंड डेट है। एंड डेट मीन्स कब उनका मतलब जो कोर्स है वो एंड हो जाएगा। यहाँ पे थ्रू है, किसके थ्रू उन्होंने हमारे पास यहाँ पे डेमो क्लास लिया और कौन सा टाइमिंग उनको बेस्ट लगता है कि मॉर्निंग के टाइम में उन्होंने डेमो क्लास लेना है कि इवनिंग के टाइम पे लेना है। तो जैसे उसको सबमिट करेंगे
तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट आने के बाद अगर सपोज करो कोई डेमो क्लास वाला स्टूडेंट हमारे पास एडमिशन करवाता है तो डायरेक्ट आपको यहीं पे क्लिक करना है। तो यहीं पे क्लिक करेंगे तो वो स्टूडेंट हमारा ऑटोमेटिक एडमिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मींस एडमिशन के टाइम पे ये सारा डिटेल डालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वहीं पे डेमो क्लास से क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे इंक्वायरी का। अगर सपोज करो हमारे इंस्टीट्यूट पे किसी भी स्टूडेंट का कोई इंक्वायरी आया है तो उसका भी हम यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। ऐड इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंक्वायरी फॉर्म खुल जाएगा। उसमें हमारा डेट है, इंक्वायरी नंबर, कौन से कोर्स के लिए हमारे पास इंक्वायरी की है उन्होंने, मेल है फीमेल है, नाम, उसका एड्रेस, उसकी डिटेल पूरी यहाँ पे डल जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, उनका पूरा डिटेल डल जाएगा। यहाँ पे कोर्स का कितना फीस है और हमें पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट को डिस्काउंट देना तो वो भी हम यहाँ पर डाल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स है, यहाँ पे एडवाइजर नेम मीन्स उनको किसने एडवाइस किया है, उनको हमारे इंस्टीट्यूट में किन्होंने गाइड किया है तो उसका यहाँ पे नाम डल जाएगा। उसका रिमाइंडर डेट का मीनिंग है कि पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट ने हमें कोई रिमाइंडर दिया है कि मैं आपको 10 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर इसका मैं आपको बता दूंगा मेरा एडमिशन है या नहीं है। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर बच्चे के हिसाब से रिमाइंडर भी फिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस के उसको हम सेव कर देंगे तो जो हमारा इंक्वायरीज है वो भी हमारा इंक्वायरी लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉलोअप का लिस्ट भी है। कई बार क्या होता है कुछ इंक्वायरीज आती हैं तो हम लोग एक स्टाफ बिठाकर उसकी इंक्वायरीज की फॉलोअप लेते हैं। तो आप यहाँ पे फॉलोअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉलोअप का रिमार्क्स डाल देंगे और यहाँ पे कॉलर नेम डाल देंगे कि इन्होंने उनको कॉल किया तो सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंक्वायरी के हिसाब से हमारा फॉलोअप भी बनता रहेगा कि किस इंक्वायरी का हमारा स्टाफ क्या फॉलोअप ले रहा है। तो पर्टिकुलर आपको मीन्स यहीं पे क्लिक करके उसका जो फॉलोअप है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आया था हमारा एडमिशन का। एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा जो एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे हमें सारा फॉर्म डालना है। यहाँ पे सिलेक्ट इंक्वायरी आ जाएगा। इंक्वायरी का मतलब स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्ट आया है कि सबसे पहले इंक्वायरीज के थ्रू हमारे पास कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारी लिस्ट आ जाएगी, जितनी हमारी इंक्वायरीज एक्टिव पड़ी हैं तो उसकी लिस्ट आ जाएगी। यहीं से सिलेक्ट करेंगे तो सारा डाटा हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इंक्वायरी पे एडमिशन में हम लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है कि नाम, रोल नंबर, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, कैटेगरी, ज्वाइनिंग डेट कब किया, उसका कोर्स एंड डेट कब का है, उसका ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, उसका बायोमेट्रिक्स कोई नंबर है तो वो डल जाएगा, स्ट्रीम क्या है, कोर्स का कितना फीस है, कुछ आपने डिस्काउंट दिया वो डल जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट की फोटो डल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का फोटो भी अटैच हो जाएगा। उसको सेव करेंगे तो हमारा यहाँ पे स्टूडेंट का लिस्ट बन जाएगा। ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टूडेंट की लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट पे आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसने एडमिशन कब लिया था, उसका मोबाइल नंबर, फादर नेम, मेल, कौन सा कोर्स है, कौन सा उनका टाइमिंग है। यहाँ पे सर्चिंग ऑप्शन है, आप किसी भी बिहाफ पे सर्च कर सकते हैं, नाम वाइज, फादर वाइज, कोर्स वाइज, किसी के हिसाब से आप उसको सर्च करना चाहते हैं स्टूडेंट को आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे फीस का यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा। प्रोफाइल है और फीस कलेक्शन है। अगर आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर स्टूडेंट का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। उसका एडमिशन नंबर, रोल नंबर, कोर्स कौन सा है, जेंडर कौन सा है, उसका पूरा डिटेल आएगा, डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका पेरेंट्स का पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फीस का पूरा चार्ट आ जाएगा कि उसका फीस का कितना था और कितना पे किया और कितना उसका बैलेंस चल रहा है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है, जो स्टूडेंट के पर्टिकुलर के डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड करने हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे अटेंडेंस का चार्ट है, अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो पूरा स्टूडेंट का यहाँ पे अटेंडेंस का चार्ट खुल जाएगा कि किस मंथ में, किस डेट में पर्टिकुलर बच्चे का कितना अटेंडेंस है। मीन्स वो स्टूडेंट उस डेट में हमारे पास प्रेजेंट था या लीव पे था, उसका पूरा अटेंडेंस का चार्ट खुल जाएगा। उसके बाद हम बैक जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं फीस कलेक्शन। अभी सपोज करो इस स्टूडेंट है, मुझे इसका फीस कलेक्ट करना है तो फीस कलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आ जाएगा कि उसकी नाम क्या है, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, कोर्स कौन सा है। तो यहाँ पे नीचे दिखा देगा उसकी एडमिशन कब की है, उसका डेट कब उन्होंने कितना डेबिट हुआ और किस डेट को हमें उन्होंने फीस रिसिप्ट किया और उसका बैलेंस क्या चल रहा है। इस स्टूडेंट का कोई बैलेंस नहीं है, मैं कोई और स्टूडेंट देखता हूँ जिनका कोई बैलेंस होगा। सपोज यही स्टूडेंट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये इसका दिखा देगा कि इसकी एडमिशन हुई है बट अभी फीस आया नहीं है। तो यहाँ पे फीस कलेक्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डेट आ जाएगा। डेट में ऑटोमेटिक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एडमिशन नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे कितना अमाउंट मेरे पास आया
आया यहाँ पे वो डाल देता हूँ, कैश आया, गूगल पे आया, किसी के थ्रू पेमेंट आई है। उसके बाद अगर आपका रिमार्क्स है, कुछ भी आप डालना चाहते हैं रिमार्क्स डाल सकते हैं, उसको सेव करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका फीस जमा हो जाएगा। फीस जमा होने के बाद यहाँ पे देखेंगे टोटल फीस कितना था और कितना फीस आ गया और कितना बैलेंस आ। अगर इसका प्रिंट आउट भी निकालना है तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा ऑटोमेटिक, जो भी उसका पूरा डिटेल आएगा, उसका नाम, एड्रेस, सिटी, उसका पूरा डिटेल आएगा और कितना पिन उन्होंने हमें दिया है पेमेंट, तो उसका भी यहाँ पे फीस रिसिप्ट में डिटेल आ जाएगा। यहीं पे हम लोगों ने एडिट का ऑप्शन दिया, अगर एडिट करना है कोई फीस तो एडिट कर सकते हैं, कि यहाँ पे डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेक्शन आया था डेट वाइज स्टूडेंट लिस्ट। डेट वाइज स्टूडेंट लिस्ट में आपको डेट वाइज जो स्टूडेंट हमारे पास आए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसका पूरा हमारा डिटेल निकलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डेट वाइज हमारे पास जितनी एडमिशन हुई है उसकी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है डिसकंटिन्यू स्टूडेंट। डिसकंटिन्यू का मीनिंग जो स्टूडेंट हमें अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो उनका भी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी इंस्टीट्यूट छोड़ चुके हैं तो उसका भी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा डिसकंटिन्यू स्टूडेंट का। उसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है बर्थडेज लिस्ट का, जिन स्टूडेंट्स के बर्थडेज हैं रूटीन वाइज तो यहाँ पे बर्थडे शो करेगा ऑटोमेटिक। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है रिसिप्ट बुक का। रिसिप्ट बुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा जो भी डेट वाइज हमारे पास कलेक्शन आ रहा है तो वो भी हम देख सकते हैं कि किस डेट को हमारे पास कितना कलेक्शन हुआ, किस डेट को हमारे पास कितना कलेक्शन हुआ, उसका भी पूरा डिटेल आ जाएगा और यहाँ पे नीचे टोटल भी आ जाएगा। पर्टिकुलर हमें कोई रिसिप्ट प्रिंट करना है तो यहीं पे प्रिंट पे क्लिक करके हम रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्टूडेंट में जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट बैलेंस लिस्ट है। बैलेंस लिस्ट का मीनिंग है कि किस किस स्टूडेंट का कितना कितना हमारा बैलेंस चल रहा है। सपोज ये स्टूडेंट है, इसका पेएबल फीस है 6000, इन्होंने 3000 हमें पे किया, अभी 3000 इसका बैलेंस चल रहा है। आप यहाँ पे पर्टिकुलर किसी बच्चे को सर्च करके उसका रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, उसका क्या रिकॉर्ड है। सपोज हमें कोई स्टूडेंट को यहाँ पे सर्च करना है तो यहाँ पे हम सर्च करके उसका पूरा डिटेल भी देख सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास मॉड्यूल आ जाता है अटेंडेंस का। अटेंडेंस में हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करेंगे, किस कोर्स का हमें अटेंडेंस लगाना है और किस डेट को लगाना है। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे, पूरा लिस्ट आ जाएगा कि ये स्टूडेंट हमारे प्रेजेंट है। अगर कोई स्टूडेंट बीच में एब्सेंट है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एब्सेंट पे क्लिक करने के बाद हम सेव अटेंडेंस पे क्लिक कर देंगे तो हमारी पर्टिकुलर डेट की अटेंडेंस लग जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर है, यहाँ पे डेट वाइज ऑटोमेटिक दिखाएगा कि इस डेट में हमारे पास स्ट्रेंथ कितना है और प्रेजेंट कितने और एब्सेंट कितने और लीव पे कितने, उसका पूरा रिकॉर्ड आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है मंथली अटेंडेंस समरी। मंथली अटेंडेंस समरी में आपको ये पता चलेगा कि पर्टिकुलर कौन से स्टूडेंट है जो पूरे ईयर में पूरे मंथ में हमारे पास कितनी बार प्रेजेंट हुए हैं। सपोज करो ये स्टूडेंट है, इन्होंने अप्रैल में कितनी बार हमारे पास क्लास ज्वाइन की है, मई में कितनी, जून में कितनी। यहाँ से ये मालूम पड़ेगा कि हमारा किस स्टूडेंट ने किस डे मंथ में हमारे पास कितना मींस क्लासेस हमारे साथ ज्वाइन किया। तो यहाँ पे पूरा उसका रिकॉर्ड आएगा किस किस स्टूडेंट का कितना कितना मींस क्लासेस उन्होंने हमारे पास अटेंड किया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टाफ मैनेजमेंट का। स्टाफ मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टाफ लिस्ट है, हमें कोई पर्टिकुलर स्टाफ अपने ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड न्यू स्टाफ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टाफ का फॉर्म है, यहाँ पे स्टाफ का नाम, उसको स्टाफ को हमें यूजर नेम क्या देना है और पासवर्ड क्या देना है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका पूरा डिटेल डालने के बाद यहाँ पे उसकी सैलरी कितनी है, उसकी लीव्स कितनी है, उसकी अकाउंट डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे उनके कोई डॉक्यूमेंट्स है स्टाफ के तो आप यहाँ पे स्टाफ के डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट में नोटिस बोर्ड है कि हमें पर्टिकुलर कोई नोटिस बोर्ड लगाना है, नोटिस बोर्ड पे हमें लिखना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग नोटिस बोर्ड, सपोज करो हमारा मीटिंग है तो यहाँ पे मीटिंग्स डाल देंगे, मीटिंग के बारे में कोई डिटेल डालना है वो डाल देंगे। यहाँ पे पब्लिश किस डेट को करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें किसको पब्लिश करना है, स्टूडेंट को करना है या स्टाफ को करना है। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिक जितने यूजर है सबको वो मीटिंग शो करेगा ऑटोमेटिक। मैंने वो डेट डाला नहीं तो उसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको शो करेगा किस किस स्टूडेंट का मीन्स क्या क्या उसका मीटिंग्स है, अगर स्टाफ क्या है या पेरेंट्स क्या तो वो हमें यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे आइटम्स की एंट्री, जो भी आपके पास स्टॉक्स है, जैसे लाइक आपके पास बुक्स है, कुछ आपके पास बैग्स है, तो उसका भी अगर आपने स्टॉक मेंटेन करना है तो सॉफ्टवेयर में आप वो भी मेंटेन कर सकते हैं कि आइटम नेम क्या है, प्राइसिंग क्या है, उसका ओपनिंग स्टॉक मतलब अपने पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आइटम मटेरियल आपने इशू किया, सपोज पर्टिकुलर आपने किसी स्टूडेंट को आपने ये वाली बुक्स या आपने कोई मटेरियल इशू किया है तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे डाल सकते हैं, कितनी बुक्स इशू की हैं, उसका क्या प्राइसिंग है, उसको आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपकी मटेरियल
इशू हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टॉक आ जाएगा कि किस किस आइटम का आपके पास कितना कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका भी यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे सिस्टम सेटिंग्स में आपको कंपनी इन्फो मीन्स अपना कोई चेंजेस करना है, यहाँ पे लोगो लगाना है, अपना एड्रेस डालना है, अपना डिटेल यहाँ पे अपने सोशल मीडिया के लिंक्स डालने हैं अपने, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है यूजर रोल का। यूजर रोल का यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे रूल्स बन जाएंगे कि हमें क्या क्या रोल क्रिएट करने हैं और कौन से रोल को हमें क्या पावर देना है। सपोज हमारा स्टाफ है, हम स्टाफ पे क्लिक करेंगे तो स्टाफ को हमें क्या पावर देना है वो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो स्टाफ को जो रोल को आप जो पावर दोगे वो उसी को वही शो करेगा। लाइक आपने किसी को एडमिशन का पावर दे दिया तो वो ओनली एडमिशन कर सकता है। अगर आप उनको रिसिप्ट का पार्ट दोगे तो वो ओनली रिसिप्ट का ही एंट्री कर सकता है। अगर आप डिलीशन का मॉडिफाइड का राइट्स दोगे तभी वो यूज कर सकता है, अदरवाइज वो रोल को यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे सेशन का ऑप्शन आ जाता है कि हमें कितने सेशन क्रिएट करने हैं, ये भी ओपन सोर्स है, आप अपने हिसाब से अपने सेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा है इंस्टीट्यूट्स के लिए सॉफ्टवेयर, जो कंप्लीट इंस्टीट्यूट्स एंड कोचिंग सेंटर जो फीस कलेक्शन का जिनका मेन काम है, तो उसके लिए ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको कैसे लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप चाहते हैं हमारे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।